अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े शहर लाहौर में एक जर्मन सयाह के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये तो फिर इजाफा भी हो रहा है जराइम में। देखिए, इस सयाह के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बात हो रही थी कि ये लाहौर पहुंचा और इसको लाहौर पहुंचे हुए शायद 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके अंदर अंदर इसके साथ ये वाक़या पेश आ गया। तो पंजाब पुलिस जो है वो नाकाम, मरियम नवाज़ की हुकूमत नाकाम, ये बातें हो रही थी क्योंकि ये आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से कि वहाँ तो पूरा सूबा घूम घाम के आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए हैं। अब तादाद कितनी है ये एक अलग बहस है। में एक बात अच्छी है कि रिपोर्टिंग होती है वहाँ ज़्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद कितनी है ये एक बहस है। सिंध में हुए ऐसे वाक़यात, सिंध में तादाद कितनी है ये एक अलग बहस है। और एक और लूटना होता है हमारे यहाँ गैर मुल्की सयाहों को, वो लूटना जो है वो लूटने में शामिल नहीं होता, लेकिन वो अच्छा खासा ठीक ठाक लूटना है। और ये हमारे साथ भी होता है जब हम बैरून मुल्क जाते हैं ना जी। तो होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लें आप टर्की गए, टर्की बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ वो आपसे जो प्राइस चार्ज करते हैं तुर्किया, तो वो ऐसी की तैसी कर देते हैं आपकी। वो आपको टैक्सी में बिठाकर आप कहते हैं जान मुझे यहाँ जाना है, फलां जगह जाना है। अब आपको पता तो होता नहीं है, तो कहता है बैठ जाओ। वो आपको 4 जगह घुमा के लाता है और उससे ज़रा सा फासले पर जो जगह हार्डली 1 किलोमीटर दूर थी वो आपको 13 किलोमीटर घुमा कर लाने के बाद कहता है ये रही। तो फिर आपको लगता है कि यार ये आपके साथ ज्यादती हुई है, और ये आराम से किया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी ये काम होता है। ये जो कराची के साहिल पे होता है जी, 3 टार्जन 5 टार्जन, वो बेचारे गैर तालीमी याफ्ता बच्चे होते हैं जो 5000 3000 भी नहीं बोल सकते, लेकिन होते इतने चंट हैं कि वो उस गोरे बच्चे को, उस नौजवान को आराम से लूट लेते हैं। जो कैमल राइड या हॉर्स राइड यहाँ साहिल पे 500 रुपए की 300 रुपए की होती है, तो सीधा कहता है 3 टार्जन। तो वो बड़ी वायरल वीडियो थी। तो ये भी लूटने का सिलसिला है हमारे यहाँ और ये होता है। तो ये वो लुटेरे हैं जो कहीं रिपोर्ट भी नहीं होते, ये अलग लुटेरे हैं। अभी जो जर्मन सयाह के साथ हुआ ये क्या है? अच्छा, DW ने इसको रिपोर्ट किया है कि ये वाक़या जुम्मे को निस्फ शब यानी आधी रात के बाद उस वक्त पेश आया जब 27 साला सयाह सड़क के किनारे एक अवामी पार्क में लगाए गए खेमे में सो रहा था। अच्छा। पुलिस ने बताया कि कम अज़ कम 2 डाकू इस सयाह से एक मोबाइल फ़ोन, कैमरा, एयरबड्स और 5000 रुपये पाकिस्तानी छीन कर ले गए। अच्छा, नहीं, अच्छी बात ये कि पाकिस्तानी पैसे थे, वरना अगर ये 5000 जर्मन यानी 5000 यूरो होते तो ये तो बहुत पैसे होते हैं, ठीक है ना। बट स्टिल ये हमारे लिए सवालिया निशान है। हमारी पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है कि पकड़ें। हम लोगों ने तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पता नहीं कहाँ से बंदे उठा लिए हैं 9 मई के बाद, तो इनको भी पकड़ें। अच्छा, डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट है कि जिसके मुताबिक आदाद शुमार उन्होंने बताए हुए हैं कि लाहौर में हालिया महीनों में जराइम में इजाफा देखने में आया, जहां रोज़ाना तकरीबन 200 अफराद ऐसे लूटे जाते हैं। अच्छा, ये विजन के मुताबिक हिदायत के बावजूद ये हो रहा है, यानी ग्राफिक्स बनाने में लगे हुए हैं, मल्टीपल थाने खोल दिए गए हैं और उसके बावजूद ये हो रहा है। ये जो जर्मन सयाह के साथ हुआ ये बड़ा वायरल है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हुई। अगर आप उस चीज़ को देखें तो आपको क्या समझ में आता है कि पंजाब पुलिस ने एक वाक़या अंजाम दिया था, कारनामा सादिकाबाद में। जी। आपको याद होगा कि वो सड़क किनारे पेट्रोल पंप था, वहाँ वो बैठी हुई थी, पुलिस वाला आया, बाकायदा बदतमीजी की, मोबाइल भी छीना, 2-4 थप्पड़ भी मारे थे और अच्छी खासी बदतमीजी की थी। और अगर आपको याद हो, हमने यहाँ बैठकर न्यूज़ रूम में ख़बर लेने के लिए जो पुलिस का मरकज़ है सादिकाबाद में, वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ जो रिसेप्शन पे उस पर फ़ोन पे बंदा था, उसने कहा जी इंसाफ का मामला है, आप इनको फ़ोन कर लें। उनको फ़ोन किया और उन्होंने वो पता नहीं डरे हुए थे क्या था, सुनते ही ठा करके बंद कर दिया था फ़ोन। तो ये पुलिस ने कारनामा अंजाम दिया था। हम पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए और पकड़े। जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है और इसके साथ जो सलूक हो रहा है क्या लेकर जाएगा? देखिए ना, ये मुल्क का चेहरा आप इसको दिखाएंगे और ये जब वापस जाएगा तो ये क्या रिपोर्ट करेगा, ये अपनी सोशल मीडिया वीडियोस में क्या डालेगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कराची से बाहर जाते हो, हैदराबाद की तरफ जाते हो, सयाहों ने वो वीडियो शेयर की
जो हमारे यहाँ ट्रक नहीं होता जी भूसे का जो लदा हुआ होता है कि वो साइडों पे भी लदा होता है, पीछे वो यूं बाहर निकला हुआ है उसका एक हम्प, और उसमें भी माल लदा हुआ है, ट्रक के अंदर भी लदा हुआ है, वो इस तरह से फैला हुआ बड़ा हुआ दरख्त जैसा होता है। वो देख के उसको बड़े हैरान थे कि ये कैसे लोड करते हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी जाके उस जगह उसको लोड होते हुए देखूं और उसकी टाइम लैप्स वीडियो बनाऊं कि जब ये ट्रक आगे खड़ा हुआ और फिर उसके बाद ये जो जैसे बच्चे का डायपर होता है ना पीछे लटका हुआ, वो इतना भरा हुआ पीछे तक लटका होता है ट्रक के बाहर, ओवरलोड इस तरह, हाँ इस तरह का मामला होता है। तो वो बड़े खुश थे देखकर, और वो रोड पे जा रहे थे, जैसा आप बता रहे हैं ये बाय रोड आए, बजरिए साइकिल आई, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। फिर इसी तरह से लाहौर में अभी कुछ दिन पहले एक खातून सयाह को एक नौजवान ने हिरासत किया। तो सही, लेकिन तशद्दुद भी किया इस पर। हाँ, वो बेचारा बड़ा उदास रोने वाली हालत होती है उसकी। एक खातून सयाह को हिरासत किया बंदे ने जी, और उसको फिर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और ये एक अच्छी चीज़ थी, वरना हमारे यहाँ वो जो ट्विटर पे एक बड़ी एक्टिव खातून हैं जो साइकिल पे घूम रही होती हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था कि पिंडी में उनके साथ क्या हुआ कि जाते हुए वो अपनी साइकिल पे घूम रही थी, अपनी एक्टिविटी कर रही थी, और बाइक पे दो लड़के गुजरे, इनएप्रोप्रिएट टच करके पीछे से वो निकल गए। तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया, लेकिन उनके केस में कुछ भी नहीं हुआ था। अभी मुल्तान में हुआ था वाक़या, अब ये वाक़यात देखें ना, अब ये पंजाब वाले वाक़यात। और हाल ही में कराची को रैंक किया गया है दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन शहर सयाहों के हवाले से। अब मुल्तान में वाक़या हुआ, टेस्ट मैच में खातून सयाह थी, उनको वहाँ पर जो है वो हिरासा भी किया गया, और पुलिस ने भी उनसे ख़ासा मुनासिब जो है वो रवैया इख्तियार किया। अब इस मुनासिब का मतलब आप समझ सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमास वाला। लेकिन एट द सेम टाइम एक खातून सयाह वाला मामला हुआ था, उसमें पुलिस वालों ने उनके साथ मिलकर पुलाव शुलाव खाया और उनसे बड़ा ताउन किया। नहीं, वो बड़ी हैप्पी सी वीडियो उनके सामने आई। तो ये भी हमारे यहाँ वाक़यात होते, दोनों तरह के वाक़यात थे, तो कुछ भी हो जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा एक वाक़या और हुआ था, उसमें गैर मुल्की सयाहों के साथ खतरकामेज़ रवैया अख्तियार किया पुलिस ने, ये भी लाहौर में हुआ। तो फिर आईजी पंजाब ने उन पुलिस वालों को मुअत्तल वगैरह किया था। तो ये जो वाक़यात पंजाब में मुसलसल हुए एक, और ये सिर्फ 2024 के वाक़यात हैं सारे के सारे, बड़े तसलसल के साथ हुए। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो बात होती है ना, आपको याद होगा अबसार आलम साहब ने कुछ अर्सा पहले वो मुनाल से आगे डायनो वैली की तरफ जाते हुए वहाँ एक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने किया, और वो जाली पुलिस वाले थे, लेकिन एक लंबा चौड़ा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कैसे कर सकती है, हुकूमत क्या कर रही है, ये सब कुछ हुआ था। तो जाहिर है मैंने इब्तिदा कहाँ से की थी कि वाक़यात तमाम जगहों पर हुए हैं, सिंध में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और हमें इनको ऐसे इनकी तखसीस करना कि ये पंजाब पुलिस कर रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कर रही है, या इनकी ग्रिप कमज़ोर है, या आम लोग कर रहे हैं, या वहाँ के क्रिमिनल कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए इस तरह की तखसीस। जाहिर है कि इन वाक़यात की रोकथाम इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हमारे शहरी भी महफूज हों, और दूसरा जो बाहर से आ रहे हैं, जो इमेज लेकर जा रहे हैं इस मुल्क का, तो वो तो फिर बाहर जाके क्या करेंगे, वो अपनी इन सोशल मीडिया वीडियोस के ज़रिए आपके मुल्क को पेंट करेंगे कि ये अनसेफ है। अच्छा, इंडिपेंडेंट उर्दू रिपोर्ट कर रहा है कि 5 लाख का कैमरा वो उनसे छीन कर दे गए। तो देखिए ना, मतलब उनका शायद गोप्रो भी गया है और उनकी मोबाइल फ़ोन भी गया, सब कुछ गया है। तो अब वहाँ पे पता नहीं ज़फ़र अब्बास मौजूद हैं लाहौर में, मुमकिन है कि ज़फ़र अब्बास उनके लिए कोई ऐलान कर दें कि हम ये सब कुछ जो है वो उनको लेकर दे रहे हैं। कैमरास यार, सेफ सिटी कैमरास जो है, मैं उन पे इसलिए बात नहीं करता कि वो ज़िले शाह के मामले में हमें नाकारा नज़र आए थे, उसके अलावा कुछ वाक़यात हुए उनमें नाकारा नज़र आए, हमें रऊफ़ हसन के मामले में नाकारा नज़र आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को पकड़ने के लिए वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उनमें सेंसर लगा दिया गया है कि पीटीआई का झंडा, पीटीआई वाले फेसेस, पीटीआई वाले लोग वहाँ वो काम करेंगे, बाकी लोग जो हैं वो उन पे काम नहीं करेंगे। ये तो अब ये जो अच्छा मौका है वैसे इमेज बिल्डिंग का, बिल्कुल अच्छा मौका है, पंजाब पुलिस को चाहिए कि कर दे, लेकिन हमारी पंजाब पुलिस का नोटिस भी लिया जाए। वो तो ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़रूरी है, और हो जाएगा वो। और फिर 2-4 ख़वातीन आएंगी कि देखें, नहीं, वो मुमकिन है कि उनकी मुलाकात भी हो जाए, इसकी भी फुटेज आ जाए आपके सामने, लेकिन बहरहाल हुआ अफसोसनाक है, और टेस्ट केस इसको बनाना चाहिए। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
है।